क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। 50 साल पुरानी बात है। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 14-15 साल की होगी। गांव में बैलगाड़ियां चलती थी, एक साइकिल भी थी घर के अंदर। 50 साल पहले उनकी उम्र मुश्किल से 14 या 15 साल की। उस वक्त उनका जो स्वभाव था वो जैसे बच्चा होता है ना, छोटा सा, छोटे से बच्चे को देखा है कभी? कभी देखिएगा, छोटा सा बच्चा अपने शैशव काल में किसी की ओर आकृष्ट नहीं रहता, वो शांति से लेटा रहता है। हजारों लोग उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के नाना प्रकार के भंग बनाते हैं। माँ अलग चिल्लाती है, पापा अलग चल जाता है, कोई ऊपर से लुबड़ू लुबड़ू करता है, कोई ऐसे ऐसा करता है, कुछ करता है। बच्चा बिल्कुल शांत निराकुल साधुवत जीवन जीता है, राग द्वेष से बिल्कुल ऊपर उठ करके। छोटा सा बच्चा जो अभी बैठना नहीं सीखा है, उसको घर में कौन सा बच्चा है जो स्नेह नहीं करता? कौन सा बड़ा है जो उसके साथ खेलता नहीं है? खेलता है कि नहीं? खेलता है। उस बच्चे का हाव भाव देखो, वो ऊपर देख रहा है, हम लाख कोशिश करें कि तुम हमारी तरफ देखो, बच्चा नहीं देखता। माँ के साथ भी उसका बस उतना ही सा व्यवहार है शुरुआत में तो, कि मुझे भूख लगी है तो मुझे मेरे योग्य जो है वो मुझे दे दिया जाए। उसको लघु शंका दीर्घ शंका लग गई है तो उसको थोड़ा बहुत साफ कर दिया। मार्क्स के प्रति भी ज़्यादा आकर्षण नहीं है उसका, किसी के प्रति आकर्षण नहीं है जैसे छोटे से शैशव अवस्था में गोदी में घूमने वाले बच्चे का। 15 साल की उम्र में उनका स्वभाव बिल्कुल वैसा था, वो किसी के प्रति आकृष्ट नहीं थे। जब किसी के प्रति आकृष्ट नहीं थे, शुरुआत से ही माँ उसको देखती थी बच्चे को कि ये बिल्कुल शांत रहता है, किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, ज़्यादा पूछताछ नहीं, जवाब देना नहीं, मुस्कुराना नहीं। घर के लोग भी बोलते थे कि है कि नहीं है, घर में इसकी आवाज़ नहीं निकलती। तो पिता बहुत सोच समझ के ज्योतिषाचार्य से नाम ढूंढ करके लेकर के आए थे। शांति नाम रख दिया था। शांति नाम था, पड़ गया, लोग शांति शांति कहते थे। धीरे से मल्लप्पा जी ने नाम का संशोधन किया, शांति मत कहा करो, शांतिनाथ कहा करो, तो नाम पड़ गया शांतिनाथ। फिर जब वो 14-15 साल की उम्र में थे और किसी भी प्रकार के मनुष्य में जो नैसर्गिक दुर्बलताएं होती हैं, उन दुर्बलताओं से स्पर्श विहीन जीवन था। गुरुदेव लगातार उनको देखते रहते थे। 14 साल की उम्र में वो जो जवान बच्चा हो रहा होता है, कांख में उस समय धीरे धीरे बाल निकल रहे होते हैं, इधर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मूंछ बिल्कुल पतली वाली रेस्ट निकल रही होती है। बस वो वक्त था कि ओंठ के ऊपर थोड़ी सी पतली मूंछ देखी और गुरुदेव ने उनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया, उनने ले लिया। पता नहीं है क्या होता है, आपने दिया, हमने लिया। गुरुदेव इतने गंभीर और प्रौढ़ थे, साधना में जीवन जीते थे। उन्होंने देखा कि अभी मूंछ का बाल भी पूरा नहीं निकला है। अब पूरा मूंछ का बाल नहीं निकला है, अब मूंछ के बाल आगे निकलेंगे और सगे भाई को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करने के लिए
अगर मान लीजिए मोक्ष मार्ग बहुत कष्टमय है, दुखमय है, पीड़ामय है, और बड़े भाई ने उस पैर में कदम रख दिए हैं, तो बड़े भाई का दिल बड़े भाई का भी होता है और बाप का भी होता है। वो छोटे भाई को अपना बच्चा समझ के पालता है बड़ा भाई। ये बात और है कि आजकल हम अपने बड़े भाई को कसाई जैसा या कंस जैसा समझते हो, लेकिन बाप तो बाप होता ही है। बड़े भाई के रूप में भाई को एक और बाप मिलता है। गुरुदेव जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ चुके थे, दिगंबर रूप उनके पास था, आचार्य का पद मिल गया था, उस वक्त गुरुदेव जब कुछ नहीं था, ये सब वैभव नहीं था, हम आप नहीं थे, बुंदेलखंड नहीं था, कोई गुरुदेव को जानता तक नहीं था, उस वक्त गुरुदेव ने एक ही बात सोची थी कि अभी उसको देखते रहते थे शांतिनाथ को, साथ में बिल्कुल सौम्य मुद्रा के साथ बैठे रहते थे वो। उनकी उस सौम्य मुद्रा की अगर आपको फोटो देखनी है तो मढ़िया जी में ऊपर एक एग्जीबिशन लगा हुआ है गुरुदेव का। दादा नरेश चंद जी गढ़वाल जी ने वो पूरे के पूरे फोटो का संग्रह किया है। उसमें ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी का एक फोटो दिखाई देगा। सफ़ेद कपड़े पहन करके बैठे हैं और मूंछ में हल्की सी बाल की रेखा है। हमने गुरुदेव से जा कर के मढ़िया जी में ही कहा था, गुरुदेव बड़े महाराज जी के मूंछ में बाल भी नहीं आए थे और आपने उनको आजीवन व्रत दे दिया था। आचार्य से मुस्कुराने लगे और बात को उन्होंने तुरंत टाल दिया, मतलब वो उस बात को वो करना नहीं चाह रहे थे। और मैं इस बात को हमेशा से देखता था कि समय सागर जी महाराज श्री को देख करके लेकर के उनके जीवन की एक अलग गंभीरता रहती है। जब कभी भी समय सागर जी महाराज श्री के बारे में कुछ गुरुदेव से बोलना चाहा, ज़्यादा मत बोलो, ये करके ज़्यादा मत बोलो, जब गुरुदेव बोलते थे तो दूसरी बात में समझ में आई कि बड़े महाराज श्री के बारे में गुरुदेव से कोई बात नहीं करनी है। फिर कैसा करना है, खोजना है। खोजा, अपने आप से पूछा कि अगर मान लो मेरा छोटा भाई होता, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई होता और आप मुनि होते, आपको पता है इतना बड़ा सिर है सरदारों जैसा, सिर बड़ा सरदार का, केसलोच, काले काले बाल होते हैं, उखाड़ते उखाड़ते बहुत कष्ट होता है। हर शॉट पे आज भी रक्त की छोटी छोटी बूंदें निकल करके बाहर निकलती हैं साधु जब केशलोच करता है। मैं सोच रहा था उस बात को कि जब खुद केशलोच कर चुके, दाढ़ी मूंछ के बाल उखाड़ चुके, जब देख लिया कि इतना कष्टमय जीवन है कि जहाँ पर भरपेट अपने मन का भोजन नहीं मिलता, केशलोच करने पड़ते हैं, गर्मी सहनी पड़ती है, फिर कोई अपने सगे भाई को मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने की कैसे सोच सकता है। लेकिन आचार्य भगवंत ने सबसे पहले उनको व्रत दिया और व्रत देते साथ ही ड्रेस चेंज कराते वक्त ही कह दिया था, छोटी उम्र में ही समझते हो, हाँ महाराज केशलोच करना पड़ेगा, कर लोगे? आशीर्वाद मुस्कुरा के दिया, हाँ महाराज आप जैसा बोलें वैसा कर लेंगे। यहाँ तो भौतिक चकाचौंध का बहुत ज़बरदस्त माहौल है। हमारे नवीन आचार्य महाराज ने तो भौतिकता क्या होती है न कभी सूंघी है, न देखी है, न जानी है, न स्पर्श करी है। उम्र की उस अवस्था में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है जिस समय बच्चे कुछ समझते भी नहीं है, और लेकर के वो धीरे 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 आगे बढ़े और विकास के 40-45 साल लगातार गुरुदेव के साथ। बार बार मैं उस चीज़ को सोचता हूँ आज भी, 16 साल के 17 साल के बच्चे से कौन केशलोच करने के लिए बोलेगा? दया आ जाती है, हम ही को दया आ जाती है। अभी भी साधुओं को साथ में जो हमारे महाराज जी लोग रहते हैं, कई बार ऐसा भाव मन के अंदर उठता है कि हमारे कारण ये कितना कष्ट इनको सहना पड़ता है। लेकिन बाद में फिर सोचता हूँ कि
ये मार्ग ही ऐसा है, परिसहाणम उरंदेन। तो जब परिचय आते हैं तो आचार्य भगवंत का ये विशेष सूत्र था कि परिचय जब भी जीवन में आएंगे तो पीठ मत दिखाना, छाती दिखाना, आता है तो आ जाए, देख लेंगे। फिर बाद में खुद सोचता हूँ कि गुरुदेव ने तैयार किया है तो मटके ऐसे ज़बरदस्त हैं कि जहाँ जाएंगे टन टन की आवाज़ निकालेंगे। कच्चा घड़ा होता है तो फूट जाता है, हमारे तैयार किए थोड़ी हैं, गुरुदेव के तैयार किए हुए हैं। कच्चे घड़े होते तो फूट जाते, लेकिन पके घड़े में तो सारे गा मा पा धा नी सा सारी आवाज़ें एक साथ निकलती हैं। मूक माटी में देखिएगा, जब मैं समय सागर जी महाराज जी को चेहरा में बार बार देखता था, आप कभी उनका चेहरा देखिएगा, उनके चेहरे में आज भी बच्चों जैसी मुस्कुराहट निकलती है। उन्होंने जीवन में जितना क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, पाप, वैभव, ये सब हमने आपने देखा है। बड़े महाराज जी ने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। जब कुछ भी नहीं देखा तो फिर क्या कमाल हुआ कि हमारी जो प्राण शक्तियां हैं, वे प्राण शक्तियां निरंतर अवसाद को प्राप्त होती हैं। हमारे मन के अंदर किसी दिन शांति रहती है, किसी दिन क्रोध आ जाता है, किसी दिन हमारे मन के अंदर तीव्र उत्साह रहता है, किसी दिन नकारात्मक काम करती है। लेकिन बड़े महाराज श्री को, आचार्य भगवंत को जो हमने देखा, वो बिल्कुल तटस्थ नदी के जैसे एक धारा में, न कभी उनके चेहरे पर बहुत अधिक हास्य, न बहुत अधिक गंभीरता, बस वो चीज़ कहते थे हमेशा, गुरुदेव हैं तो कोई विकल्प की बात ही नहीं है। जब गुरुदेव हैं तो कोई विकल्प करना ही नहीं है। ये कहते कहते जीवन के 45 साल मौन के साथ गुजारे हैं। अपने वचन बल को कितना प्रवीण किया है, अपनी काया के बल को कितना प्रवीण किया है, अपने मन बल को उन्होंने कितना मजबूत किया है। उनकी पांचों इंद्रियों के बल जितने समर्थ और ताकतवर हैं, जितने उनकी प्राण शक्ति और जिनकी उनकी श्वासोच्छ्वास ताकतवर है, ऐसे ताकतवर योद्धा सृष्टि पर बहुत कम दिखाई देते। उनकी मन शक्ति के गजब के प्रयोग हैं। जैसा वो सोच लेते हैं वो वैसा करके दिखा देते हैं। ये बात और है कि अभी तक आपने आचार्य महाराज जी, समय सागर जी महाराज जी की बहुत ज़्यादा वैभव का दर्शन नहीं किया, क्योंकि उनने कभी अपना प्रदर्शन नहीं किया। हमेशा शांत होकर के गुरुदेव के चरण सन्निधि में चुपचाप बैठे रहे। ज्ञान का परिचय सहन करना अपने आप में बड़ा कष्टमय और साधनामय होता है। आपको कोई चीज़ आती हो और छोटा सा बच्चा घर के अंदर बार बार गलत बोल रहा हो, गलत लिख रहा हो, तो तीसरी चौथी बार में आप क्या करते हैं? डांट देते हैं कि नहीं? अरे महाराज, हम तो दे भी देते हैं, हम दे देते हैं, हम डांट देते हैं थोड़ी सी गलती देख करके। आचार्य महाराज ने हम लोगों की सैकड़ों गलतियां देखी होंगी, आज तक टोका नहीं। जब कभी भी उनके साथ हम लोग पढ़ते थे, वो पढ़ाते थे, हम लोग शांत बैठ करके सुनते थे। बीच बीच में कभी कोई गृहस्थ कोई प्रश्न खड़ा कर दे और किसी माँ बहन का कोई दुख उनके सामने कोई व्यक्त कर दे, आचार्य महाराज जी ने हमेशा एक बात कही कि आपातकाल में ही आज का मनुष्य धर्म का प्रयोग करता है। आप लोग भी शायद ऐसा ही करते होंगे। जब सुख रहता है तब भगवान, मंदिर कुछ याद नहीं आता। समय सागर जी महाराज जी के शब्द हैं ये कि मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई है, सिर्फ आपातकाल में धर्म का प्रयोग करता है, और उसमें भी सिर्फ क्रियात्मक धर्म का प्रयोग करता है। दोनों शब्दों को एक बार अपने जीवन में देखिए। आप मंदिर में देवशास्त्र गुरु के प्रयोग
माला, जप, पूजा, विधान, तपस्या, उपवास, एकासन सुख के समय में ज़्यादा करते हैं कि आपत्ति के समय पर? वाचनिक दुख घर के अंदर मिलता है, घर के अंदर मानसिक दुख भी बहुत मिलता है, घर में शारीरिक दुख भी मिलता है। शारीरिक दुख भी बहुत 2-3 प्रकार का है। एक शारीरिक दुख जो हमें नैसर्गिक प्राप्त होता है, एक शारीरिक दुख जो हमें हमारे पति से प्राप्त होता है, और एक शारीरिक दुख जो हमने और हमारे पति ने मिलकर के किसी और को दिया है। गर्भपात कितनी बार कराया है सोचिएगा अपने अपने जीवन में। 6 पर्याप्तियां अंतर मुहूर्त में पूरी होती हैं, उसको पूर्ण व्यक्त होने में 9 महीना लगता है। मतलब जब जीव आपके गर्भ में आया आपको पता भी नहीं चला, उसकी 6 पर्याप्तियां पूरी होकर के संगी बन करके वो अपने जीवन का विकास करने लगा। आपने किसी को अपने घर के अंदर शारीरिक दुख दिया कि नहीं दिया? अपने आप से पूछिएगा, बताना मत, पूछो बस अपने आप से। अपराध हुआ महाराज। मानसिक दुख का अपराध हुआ महाराज। वाचनिक दुख का होता है महाराज, रोज देते हैं। शारीरिक दुख मिलता है महाराज। अच्छा नहीं मिलता है तो भी शारीरिक दुख है ना महाराज। अब इतनी सारी कर्मबंध की प्रक्रियाओं में अपने आप को आपने समाविष्ट कर लिया, अब उससे निकलने का कोई रास्ता है ना? 27 मन के की एक माला उठाओ ना। वो जो परिणाम होते हैं, कभी सुख के, कभी दुख के, कभी खुशी के, कभी गम के, कभी पूरा दिन उदासी में निकल जाता है, चेहरे में मुस्कुराहट 1 सेकंड के लिए नहीं आती। कभी दिन भर हंसते रहते हैं तो रात में डांट पड़ जाती है। सुबह से देख रहे हैं आज ज़्यादा ही उछल रहे हो तुम। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। क्यों भाई? आज सूर्य के साथ शुक्र की स्थिति अच्छी है, सुबह से लड़का उछल रहा है। मम्मी भी बड़ी खुश है, सुबह से पूरा घर साफ कर दिया, कपड़े बर्तन धो दिए, खाना वाना बना दिया, उसके बाद दोपहर में गोठे लड्डू पेड़ा बना दिए, शाम को फुल्की कचौड़ी बना दी, प्यार से पूछ भी रही है। तो कभी बहुत उत्साह का दिन निकलता है, कभी नीरसता का दिन निकलता है, कभी बार बार रोना आता है। ये जो आपकी स्थितियाँ होती है ना कर्मों की, इसके लिए कहा एक 27 मनके की एक माला उठाओ। सुबह सुबह अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद कोई आदिनाथ प्रभु की खड्गासन प्रतिमा मिल जाए, उसके सामने बैठ करके ओम ह्रीम श्री अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः इसकी माला फेर करके आपत्ति काल से पहले आपत्ति ना आए इसलिए कुछ संपत्ति इकट्ठी करो। ये साधना दुख के अंतिम या बीच के दौर पे नहीं करी जाती, उस दौर पे करी जाती हैं जिस वक्त सब कुछ अनुकूल है, सब अनुकूल है। महाराज अभी भी बगल में हमारे निस्वार सगा जी बैठ करके लगातार माला फेरते रहते हैं। हम हमेशा देखते हैं इनको, पिछले 5-7 सालों से लगातार देख रहा हूँ, मंच में आते हैं माला फेरते रहते हैं। कोई इधर उधर का कोई कारोबार नहीं, कोई काम नहीं। मैं तो कम फेरता हूँ, ये और हमारे निसर्ग सागर जी महाराज श्री 24 घंटे हाथ में माला मिलेगी। रात में तो हम इनकी माला की आवाज़ सुन करके कई बार उठ जाते हैं। ये सोते उठते में एक बार इनने माला उठाई और नीचे धरी, हम समझ गई कि 2 बज गया है, सरकार बोल रही है सरकार उठिए, और हम उनकी खनक से भी कई बार उठना हो जाता है। और जीवन का वो सौंदर्य है कि जब हम अपने जीवन में जप को, तप को, संयम को, ध्यान को, पूजा को आपत्ति काल में ना अपना करके पहले से स्वीकार कर लेते हैं, अपने सम्यक्त को वर्धित करते हुए हम निरंतर एक गुरु की, एक देव की, एक शास्त्र की निरंतर पूजा करते रहते हैं, तो हमारे अंदर विद्या, बल, तेज, औषधि इत्यादि की शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं। क्या होता है जब हम प्रतिदिन मंदिर जाकर के पूजा करते हैं तो हमारी वो जो 10 प्राण शक्तियाँ हैं, उन प्राण शक्तियों की जीवंतता बिल्कुल निरंतर बनी रहती है। 5 इंद्रियाँ स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनमें कभी दोष पैदा नहीं होते। मनः बल, वचन बल और काया का बल कभी दूषित और खराब नहीं होता। गलती से भी मुख से एक अपशब्द नहीं निकलता। हमारे आचार्य महाराज जी को हमने बहुत अच्छे से देखा,
वचन बल इतना सदा हुआ है, एक शब्द भी स्खलन को प्राप्त नहीं है। अभी जब हम लोग कुंडलपुर में थे, हम देख रहे थे लगातार कितना विशाल हृदय है, 350-400 साधु, उसके बाद समाज सबका दर्द निरंतर सुन रहे हैं, मुस्कुराते हैं, धीरे से ऐसा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इतना मन बल कैसा विशाल किया होगा कि किसी एक व्यक्ति के पास दुनिया भर का आदमी अपना दुख दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी त्याग, अपनी खींच, अपना दर्द, अपना फ्रस्ट्रेशन कह रहा है, और वो मुस्कुराते जा रहे हैं और आशीर्वाद देते जा रहे हैं और समाधान देते चले जा रहे हैं। ये समाधान किसी और साधु के देने की बस की बात नहीं है। जिनके अंदर जो सामर्थ्य है कि 10 की 10 प्राण शक्तियां इतनी जीवंत है कि मजाक है कि मजाक में भी एक शब्द किसी को टॉन्ट मारने वाला वो अपने प्रवचनों में कहते हैं। हमारे आचार्य महाराज जी की विशेषता हम आज कह रहे हैं, आप अगले 25 साल तक लगातार इस बात को सुनिएगा कि कभी हमारे आचार्य महाराज जी ने किसी को प्रवचनों में एक टॉन्ट भी मारा, कभी नहीं मारते। हम लोग साधक की श्रेणी में आते हैं बंधुओं, 20 साल गुजरने के बाद भी, लेकिन हमारे आचार्य महाराज साधु की श्रेणी में आते हैं। एक साधक होना और एक साधु होने में बहुत बड़ा अंतर होता है ना। साधक के शब्दों का स्खलन हो जाता है। मैं भी प्रवचन देता हूं तो मेरे प्रवचनों में भी कई बार शब्द दूषित हो जाते हैं, लेकिन साधु पुरुषों का शब्द ही दूषित नहीं होता। वे घुमा फिरा करके, मैनिपुलेट करके कोई ऐसी बात नहीं कहते कि तुम इसके द्विसंधान वाले अर्थ निकालो। अल्प कौतुकी हैं तो थोड़ा सा वो जो कौतुक करेंगे उस कौतुक का भी सही अर्थ समझ में आता है। ऐसी भव्यता वचनों की, ऐसी मनःशक्ति इतनी विशाल, जितने लोग हैं। मैं गया, मैंने अपनी पीड़ा कही, दूसरा साधु गया, उसने अपनी पीड़ा कही। एक एक साधु ने आचार्य महाराज जी से संवाद किया, संवाद को सुना, गंभीरता से समाधान दिया। हम सोचते रहे इतना महादेव बनकर के आप इतना विष पीते जा रहे हैं, हम सबका रखते कहाँ हैं। वही बात है कि आचार्य महाराज नीलकंठ भी होते हैं बंधुओं। कैसे नीलकंठ होते हैं? तुम्हारा सुन लिया, तुम्हारा ले लिया, तुमको खाली कर दिया, तुम सुख से जियो। अब अपने हृदय में रख लें और पेट में रख लें तो हम मर जाएं, तो गले में रख लिया। अब ना मस्तिष्क में है, ना जुबान में है, ना पेट में है, गले में स्थिर है, तुम टिके रहो। तो गले में टिके रहने पर जैसे महादेव नीलकंठ हो गए, नीला नीला कंठ पड़ गया, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों को भी महादेव कहा जाता है। क्यों महादेव कहते हैं? हर शिष्य का विषाक्तपना लेकर के भी जो अमृत का दान करते हों, वो देवों के भी देव महादेव हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज, उनकी साधना चरम पर है। वो 45 साल से शांत रहे तो कई लोगों का ऐसा विचार या सोच आ गई कि उनसे कुछ आता जाता नहीं है। अरे हम उनसे कहते हैं जो ये सोचते हैं कि उनसे कुछ आता जाता नहीं है। एक बार देखो कि उनके कमरों में कौन कौन आते हैं और कौन कौन जाते हैं, तब पता चलेगा कि वो साधक जो शांत होकर के कमरे में बैठे रहते थे, उनके देवताओं से ऐसे अजूबे संबंध हैं। उनको भी हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री के जैसे वचन सिद्धि है, जो बोलते हैं वो होता है बंधुओं। हमने तो पिछले 20 साल साथ में रह करके भक्ति करी है, तो हम उस भक्ति से तो हम उसके वो दर्शन विराट रूप का तो मैंने भी देख लिया। जितना आचार्य परमेष्ठी का देखा उतना ही विराट रूप मैंने नवीन आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी का भी पिछले 20 सालों में देखा है। हमने वो शक्तियाँ देखी हैं। जब गुरुदेव ने कहा अभी मेरी ताकत नहीं है, आप संभाल लो, और आप संभाल लो कह करके वो मंच पर गए। पहली बार जब तिलवारा घाट में प्रवचन दिया, 20,000 से ऊपर आदमी में एक की भी थोड़ा सा शब्द तक नहीं निकला, ऐसे शांत होकर के सुन रहे थे।
लौट करके जब 20,000 की जनता गुरुदेव के सामने आकर के मुस्कुरा के बोली, धन्य हो गए हम, आज बड़े महाराज श्री का प्रवचन सुना, क्या अद्भुत वक्तव्य था। तब बाद में बैयवत्ती करते शाम को बोले, आज तो बड़े महाराज की बड़ी प्रशंसा हो रही थी। हमने कहा, आचार्य महाराज जी ऐसा उपदेश था समय सागर जी महाराज श्री का कि आप भी सुनते तो आनंद आ जाता। तो मुस्कुरा करके आचार्य जी छुटकी लेते हुए बोलते हैं कि हमारे सामने वो बोलते कहाँ हैं, वो तो हमारे बाद ही बोलेंगे। और वास्तव में आज देखने में आ रहा है कि गुरुदेव के रहते समय सागर जी महाराज श्री प्रायः करके शांत रहे, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपनी मन शक्ति, वचन शक्ति, काया की शक्ति का जब आपको उनको दर्शन होगा, जब आप देखेंगे कि इनकी मन शक्ति, वचन शक्ति के क्या अद्भुत परिणाम निकलते हैं। अभी विशेष नक्षत्रों को चयनित करके आचार्य महाराज जी के सानिध्य में कुंडलपुर में 11 जून को 6-7 जून से कार्यक्रम शुरू हो गया है लगातार। पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, 11 तारीख को जब नीचे से वे जिनबिंब अपने सहस्कुट जिनालय में स्थापित हों, पूरे विश्व के लोगों को एक बार कुंडलपुर और पहुंच करके उस महोत्सव को अंजाम देना है। ये आपकी भक्ति का एक परिचय भी है बंधु। अब तो देवता की साक्षी पूर्वक जब समय सागर जी महाराज श्री पहली बार सहस्कुट जिनालय में वे जिनबिंबों की स्थापना, एक अद्भुत कार्यक्रम है बंधुओं। युगों युगों तक सहस्कुट जिनालय में 1008 जिनबिंब स्थापित होने जा रहे हैं। मैं पूरे देश की जनता से, जैन समाज से कहना चाहता हूं कि अपनी गाड़ियों के रुख एक बार और मोड़िए। 11 तारीख को आपको नियम से वहां पर उपस्थित हो करके उस अभूतपूर्व महोत्सव का प्रत्यक्षदर्शी बनना है। ये आपके जीवन का एक अभूतपूर्व सौभाग्य है।